नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अब मोदी ने गर्दा उड़ाया या राष्ट्रपति प्रोबाओ ने गर्दा उड़ाया? कहें तो दोनों ने गर्दा उड़ा दिया। और एक तरफ मिर्ची लग गई है चाइना को, दूसरी तरफ अमेरिका को। दोनों को मिर्ची लगी, लेकिन अमेरिका और चाइना की मिर्ची पर बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं ऐसा ऐतिहासिक दौरा भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का अब तक इंडोनेशिया का इस तरह से नहीं हुआ था। मोदी का जिस तरह से स्वागत किया गया इंडोनेशिया में, अब वो अभूतपूर्व है। सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति गए थे मोदी को रिसीव करने। ये सब आपने तस्वीर देखी, सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके। और उसके बाद इंडोनेशिया का सम्मान, सबसे बड़ा सम्मान, सब कुछ मिला। ट्रेड डील हुआ, ब्रह्मोस मिसाइल की भी डील लॉक हो गई। ये सारी बातें हो गई, लेकिन उस सब के आगे एक महत्वपूर्ण बात हुई। सामने मोदी बैठे थे और राष्ट्रपति प्रोबाओ ने ऐसी बात कह दी कि दुनिया दंग रह गई। जब कम्युनिटी बैठक हो रही थी जिसमें प्रेसिडेंट भी थे और प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे, तो प्रेसिडेंट का भाषण शुरू हुआ। और प्रेसिडेंट का भाषण बिल्कुल लिखित था, पूरा भाषण था। कई पेज में होगा, 1-2 पेज में होगा भाषण। उस भाषण को प्रेसिडेंट ने वैसे ही रख दिया, एक पन्ना भी नहीं खोला उसका, कुछ भी नहीं पढ़ा। और एक्सटेम्पोर प्रेसिडेंट प्रोबाओ ने एक्सटेम्पोर भाषण दिया, दिल से बोला, दिल से। प्रेसिडेंट दिल से बोल रहे थे, और दिल ही नहीं, पूरे शरीर को इन्वॉल्व कर रहे थे। वो कह रहे थे मैं जीनोम सीक्वेंसिंग करा के आया हूं, अपना डीएनए टेस्ट करा के आया हूं, और उस डीएनए में हमारा डीएनए भारतीय निकला है, इंडियन निकला है। और मेरा ही नहीं, मेरे जो कैबिनेट कलीग हैं उनमें से बहुतों का डीएनए भारतीय निकला है। जैसे मैं इंडियन म्यूजिक पे थिरकता हूं, मेरे कदम थिरकने लगते हैं, वैसे ही मेरे कैबिनेट कलीग के कदम थिरकने लगते हैं, वो भी नाचने लगते हैं। और हमारे कई कैबिनेट कलीग तो बहुत अच्छा गाते भी हैं, इंडियन गाना, भारतीय गाना हमारे कलीग गाते हैं। इतना ही नहीं, गर्दा किसको कहते हैं उड़ाना, मतलब गर्दा उड़ा दिया। प्रेसिडेंट ने गर्दा उड़ा दिया और प्रधानमंत्री सिर्फ ताली बजाते रहे, और प्रधानमंत्री सर झुका करके अभिवादन स्वीकार करते रहे और उनका अभिवादन करते रहे। वो जो अभिवादन कर रहे थे प्रधानमंत्री का, वो स्वीकार कर रहे थे। और वो जो भारत के लिए जिन जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री अभिभूत थे। और 140 करोड़ का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री उनका अभिवादन कर रहे थे। अद्भुत दृश्य था, अद्भुत। इतना ही नहीं कहा प्रेसिडेंट प्रोबाओ ने, उन्होंने कहा कि हमारी भाषा, 50% भाषा हमारी जो हम अभी बोल रहे हैं, और वहां का आर्ष वाक्य भी है भिन्नकम एका, जो है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो भारत का है अनेकता में एकता, वहां भी अनेकता में एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। और वो भी भिन्न का, भिन्न भिन्न जिसको कहते हैं ना, भिन्न का शब्द है वहां पे बजाता। राष्ट्रपति प्रोबो कह रहे हैं कि 50% हमारी भाषा तो संस्कृत से निकली हुई है, 50%। तो इस हिसाब से हम पूरी तरह से, और मिक्स है उसमें, चूंकि वहां पे जो रूलर्स आए बाद में, इस्लाम का जब वहां इन्वेजन नहीं हुआ, इस्लाम वहां पर पल्लवी पुष्पित हुआ ट्रेड के माध्यम से। और फिर तो डच आए, पुर्तगीज आए, ब्रिटिश कॉलोनी रही, ईस्ट इंडिया कंपनी भी वहां एक्सपेंशन में गया।
ईस्ट इंडीज कहा गया उनको। ये सारी कंपनियां वहां गई और सबने शासन किया। लेकिन उसके पहले भारत के राजाओं का प्रदेश रहा वो। और जो अभी आप देखिए कि इंडोनेशिया की पूरी जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो लगभग 28 करोड़ 70 लाख के आसपास है। 28 करोड़ की आबादी। और जावा जो प्रायद्वीप है, जावा पे में वो दुनिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड द्वीप है, जो आइलैंड है जावा। और वो ये खूबसूरत इंडोनेशिया, क्या नहीं है इंडोनेशिया में, हर चीज के लिए मशहूर है। वो इंडोनेशिया, उस इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि ये महज संयोग नहीं हो सकता है कि भारत का जब पहला गणतंत्र दिवस का आयोजन हो रहा था और 26 जनवरी का आयोजन हो रहा था, तो उस वक्त जो विदेशी मेहमान थे भारत के, जो अधिकृत रूप से मुख्य अतिथि थे उस कार्यक्रम के, वो थे सुकार्नो, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। और वो कह रहे हैं कि उसके बाद मैं 8वां राष्ट्रपति बना। और 8 नंबर को उन्होंने कहा कि 8वां नंबर मेरे लिए बहुत ही चमत्कृत नंबर है। 8वां प्रेसिडेंट बना जो भारत का पिछले ही दिनों हम वहां के चीफ गेस्ट बनकर के आए हैं। फिर आगे वो कहते हैं, मोदी बैठे रहे, कहा कि मैं भारत के इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सेदार नहीं बनना चाहता हूं। उन्होंने कहा 140 बिलियन जो देशवासी हैं वो हमारे प्रिय हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोदी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मोदी के एडमायरर हैं हम, मोदी की तारीफ करते हैं और मोदी का अनुसरण करते हैं। भारत के इलेक्शन कमीशन का उन्होंने भारत के इलेक्शन कमीशन की तारीफ की कि इतना वाइब्रेंट, इतना बड़ा देश, जिस प्रकार से इंडोनेशिया अब डेमोक्रेसी, अभी जब जब वहां पे कू हुआ था, लेफ्टिस्ट कू हुआ था, आपको मालूम होगा, कम्युनिस्ट कू हुआ था 98 तक वो चला वो शासन 67 में। और उसके बाद किसी तरीके से डेमोक्रेटिक मूल्यों की बहाली हुई और अब वहां पर जाकर के डेमोक्रेसी फंक्शनल है। तो प्रेसिडेंट प्रभाव इसी का जिक्र कर रहे थे कि भारत जिस अनेकता में एकता को समेटे हुए है, और प्रधानमंत्री मोदी पिछले 3 टर्म से भारत को समृद्धि के रास्ते पर लाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे थे। ये तो हुई मित्रों प्रेसिडेंट प्रभाव की प्रधानमंत्री मोदी और भारत को लेकर के उनकी जो सराहना है, तारीफ है वो। लेकिन अब मिर्ची किसको लग रही है, अब जरा वो तो सुन लीजिए। गर्दा तो उड़ा दिया प्रेसिडेंट प्रभाव ने और मोदी ने भी, लेकिन मिर्ची 2 देश को बड़ी तगड़ी लग गई है मित्रों। एक है चाइना और दूसरे हैं अमेरिका। इन दोनों की नजर इंडोनेशिया पर है, इन दोनों की नजर बांग्लादेश पर है, इन दोनों की नजर श्रीलंका पर है, इन दोनों की नजर ग्रेट अंडमान पर है, निकोबार आइलैंड पर है। इन दोनों की नजर क्यों? ये मैरीटाइम डिप्लोमेसी के लिए बहुत ही खतरनाक रूट है और ये चाहता है कि इस रूट में इनकी भी हेजेमनी बरकरार रहे। अमेरिका चाहता है कि वो एक्सपेंशन करे, क्योंकि उनको मालूम है मिडिल ईस्ट में तो एक प्रकार से उन्होंने एक छत्र राज कर लिया है। चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, ईरान के बगल वाला हो, अरब की खाड़ी हो, सब जगह, अरब की खाड़ी नहीं, जो प्रशांत महासागर तो इस तरफ है, लेकिन वो जितना ईरानियन सी का जो बेस है वो सब पे उन्होंने एक प्रकार से कब्जा कर लिया है। उनके इजाजत के बिना वहां अब पत्ता नहीं हिल सकता। उसी तरीके से ये ईस्ट अब उनके लिए बैटल ग्राउंड है और वो ये देख रहा है कि ईस्ट में भारत धीरे धीरे एक्सपेंशन कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी गए अभी प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया से भी वो संबंध सुधारने में लगे हुए हैं। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का जो ये संबंध है, अगर, और जापान,
अभी जापानीज प्राइम मिनिस्टर आए थे, अभी यहाँ प्राइम मिनिस्टर आई थी अभी यहाँ पे, उन्होंने भी जबरदस्त तारीफ की है भारत की। सब भारत की तरफ देख रहा है। भारत तेजी से विकास करने वाली इकोनॉमी है, पॉजिटिव विचार से आगे बढ़ रही है और इसी अनेकता में एकता के सूत्र में बढ़ करके आगे बढ़ रही है। और यही पूरी दुनिया को अच्छी लग रही है कि भारत कैसा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, कोई बलवा नहीं, कोई मारकाट नहीं, जनतंत्र का उत्सव मनता है, इलेक्शन होते हैं, लोग चुनते हैं, चुन करके लोग यहां जीत करके संसद में आते हैं, फिर पॉलिसीज बनती है। पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, चुनाव तो वहां भी होते हैं लेकिन क्या हालत है वो देख लीजिए। आधे समय तक तो वहां, आधे से अधिक समय तक तो वहां मिलिट्री रूल रहा। जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं उनकी हालत देख लीजिए। और जो बाकी यूरोपियन डेमोक्रेसी है, अमेरिकन डेमोक्रेसी है और ब्रिटिश डेमोक्रेसी है, वो एक अलग विषय है। लेकिन इस खिते में, एशियन कॉन्टिनेंट में खास तौर से जो देश हैं उसमें भारत और चाइना देख लीजिए। चाइना एक डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी के नाम पर फार्स है, वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, आयरन गेटेड इकोनॉमी है उनकी। भारत की कोई आयरन गेटेड इकोनॉमी नहीं है और ना ही आयरन गेटेड पॉलिटिक्स है। तो चाइना की आयरन गेटेड पॉलिटिक्स है, चाइना की आयरन गेटेड इकोनॉमी है, भारत की ओपन इकोनॉमी है, ओपन पॉलिटिक्स है। ओपन इकोनॉमी का मतलब हुआ ये कि हम खुले हैं, सबसे व्यापार कर रहे हैं, चाइना भी व्यापार कर रहा है, लेकिन भारत का जो ओपन पॉलिटिक्स है, मतलब हम वाइब्रेंट हैं, हम किसी को दबा नहीं रहे हैं। हम, कोई हमारे खिलाफ अगर बोलता है, मतलब सत्तारूढ़ पार्टी हो या सत्तारूढ़ नेता हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, हम उसके खिलाफ में कोई बंदूक लेकर के खड़े नहीं हैं। वहां अगर कोई खड़े होते हैं तो उनको कुचल दिया जा रहा है। ये डिफरेंस है भारत और चाइना में। इस बात को जापान भी समझता है, इस बात को ऑस्ट्रेलिया भी समझता है और इंडोनेशिया ने तो तारीफ के पुल बांध दिए मित्रों। अब यही खटक रहा है अमेरिका को और यही खटक रहा है चाइना को कि अगर ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडोनेशिया से इन्होंने ढंग से दोस्ती निभा ली तो ये तीनों देश अंततः भारत के साथ खड़े होंगे डेमोक्रेसी के नाम पर। तो डिप्लोमेसी में मोदी गर्दा उड़ाते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को लग रहा है कि नहीं, मोदी कुछ नहीं कर पा रहा है, मोदी कुछ नहीं कर पा रहा है। ये बात ठीक है, आप कह सकते हैं कि घूमते फिरते हैं ज्यादा, घूम रहे हैं ज्यादा मोदी जी। अरे चाहे घूमने ही दीजिए मोदी को, लेकिन मोदी घर तो बांध रहे हैं ना, अपने दोस्त तो बना रहे हैं ना, दुश्मन तो नहीं बना रहे हैं। जो दुश्मन जिसको आप दुश्मन समझते हैं उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। अमेरिका को अगर आप समझते हैं कि वो हमारा दोस्त है, भरोसे के लायक नहीं है। चाइना को भी ठीक उसी नजरिए से देखना पड़ेगा। ये अगर आप समझते हैं कि वो हमारा दोस्त है, नहीं, भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये दोनों इंपीरियलिस्ट स्टेट हैं। एक दोस्त है रसिया, रसिया के साथ आप भरोसा कर सकते हैं, उन्होंने कभी भारत के साथ कभी धोखा नहीं किया। तो रसिया के साथ हमारी स्थिति अच्छी भी है, हम दोस्ती बनाए हुए हैं। लेकिन जिस तरह से यूरोप के साथ भारत ने डील किया, जिस तरह से अभी इंग्लैंड के साथ भारत ने डील किया, अब इंग्लैंड भी पीछे हट रहा है। इंग्लैंड को भी लग रहा है कि भारत से अब लड़ाई करके या उससे उनके खिलाफ साजिश करके अमेरिकी फोल्ड में बैठना हमारे लिए उचित नहीं होगा। इसलिए इंग्लैंड भी अब धीरे धीरे अमेरिका से दूर जा रहा है। और ईरान युद्ध में हुआ, लाख ईरान युद्ध में मिन्नतें करता रहा, एक डिफेंस बेस देने के अलावा इंग्लैंड ने मदद नहीं किया। इंग्लैंड ने कहा कि दिस इज नॉट माय वॉर। कीर ने कह दिया, स्टीफन कीर ने, कि दिस इज नॉट माय वॉर। उसी तरीके से यूरोपियन कंट्रीज में जाकर के देख लीजिए, फ्रांस ने भी कह दिया, जर्मनी ने भी कह दिया। अमेरिका अलग थलग पड़ गया ईरान के युद्ध में और अंततः अमेरिका को झुकना पड़ा। और अब उन्होंने जाकर के अब बिल्ली खिसियानी बिल्ली खंभा नोच रही है। वो कह रही है कि हम तो 2 दिन में नष्ट नाबूद कर देंगे ईरान को। हो नहीं पा रहा है, लेकिन अब खाली गीदड़ भभकी दे रहे हैं। लाखों लोग उतर गए ईरान में खमेनी के फिनफिल में, तो उनको एहसास ही नहीं था कि लोग रोएंगे। उनको तो लग रहा था कि खमेनी को लोग गाली देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब अमेरिका को अपनी पॉलिसी को पीछे खींचना पड़ रहा है और भारत वेस्ट को भी साध रहा है, ईस्ट को भी साध रहा है। और इंडोनेशिया का जो स्वागत है
वो तो डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ा देगा। हैरान हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग भी हैरान होंगे। और जिस तरह से जापानीज प्रधानमंत्री आकर के भारत में जिस बोनहोमी का परिचय दिया, जिस दोस्ती का परिचय दिया है, वो भी बेमिसाल है। और जापान और चीन का तो 36 का संबंध है, ये किसी से छिपा नहीं है। आप देखिए इंडोनेशिया 1945 में आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 में भारत और 17 अगस्त 1945 में इंडोनेशिया आजाद हुआ। 2 वर्ष पहले, महज महज 2 वर्ष पहले इंडोनेशिया आजाद हुआ, 2 वर्ष बाद भारत आजाद हुआ। और लेकिन आजादी का महीना एक ही था, वो 17 अगस्त को इंडोनेशिया को आजादी मिली, भारत को 15 अगस्त को आजादी मिली, लेकिन 2 वर्ष बाद 1945 में इंडोनेशिया आजाद हुआ। और सुकर्नो से लेकर के सुहार्तो तक, सुहार्तो आप समझिए मिलिट्री कू करने वाले थे, उन तक भी भारत का संबंध इंडोनेशिया के साथ कभी खराब नहीं हुआ। मोटे तौर पर जब इस्लाम 14वीं 15वीं शताब्दी में जब इस्लाम का प्रकोप हुआ, उसके बाद भी भारत के साथ व्यापार बना रहा। और अभी भी इंडोनेशिया में राम की, गणेश की पूजा होती है, आपको मालूम ही है। वहां के मुस्लिम आबादी भी कहते हैं कि हमारे तो हम उन्हीं के वंशज हैं, हम राम के वंशज हैं। और बहुत गौरवान्वित होकर कहते हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में गणेश जी की प्रतिमा निकली, शिव जी की प्रतिमा निकली, राम की प्रतिमा निकली, तो उसे संभाल करके रखा गया। इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, उसके बाद भी यह है इंडोनेशिया। और यह रिश्ता है इंडोनेशिया के साथ भारत का। मित्रों, अब इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ जो भारत की मित्रता बढ़ रही है, वो एक क्वांटम जंप ले रहा है। और जिस तरह से इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने भारत के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कसीदे कढ़े हैं, वो अनपैरेलल है। और इसीलिए मैंने कहा कि प्रेसिडेंट प्रभाव ने गर्दा उड़ा दिया और साथ ही साथ मोदी ने भी गर्दा उड़ा दिया। तो मोदी बैठे रहे, मोदी के सामने प्रेसिडेंट प्रभाव ने गर्दा उड़ा दिया। और भारत और इंडोनेशिया के बीच का ये रिश्ता मैरीटाइम डिप्लोमेसी के लिए जो समुद्री रणनीति बन रही है, समुद्री डिप्लोमेसी हो रही है, समुद्र पर कब्जे की जो लड़ाई चल रही है पूरी दुनिया में, उसमें भारत बीच से रास्ता निकाल रहा है, बीच से रास्ता निकाल रहा है कि इधर कहीं वो आकर के अमेरिकी अपना बेस मजबूत ना कर ले। तो इस रास्ते को भी भारत मजबूती से रोकने की कोशिश कर रहा है, जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ अच्छे रिश्ते कायम करके, जापान के साथ भी, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी और इंडोनेशिया के साथ भी। रास्ता ठीक चल रहा है, गर्दा उड़ रहा है, उड़ता ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।